आज हम भिन्नों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न, सबसे पहले भिन्न के प्रकार में समभिन्न, जिसे हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न, ये उचित भिन्न क्या होता है? जिसमें ऐसी भिन्न जिसके अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। 3/7, 2/5, 4/7, 8/15, इस तरह के जो भिन्न है जिसमें अंश हर से छोटा रहता है, ऐसे भिन्न को समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो भिन्न है वह है विषम भिन्न, जिसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न, इस प्रकार के भिन्नों में अंश हर से बड़ा होता है। जैसे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर में बड़ा हो और उसके नीचे में हर में छोटा हो। 7/3, 8/4, 9/2, इस तरह से अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। ऐसे भिन्नों को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। और एक और भिन्न, तीसरे प्रकार का जो भिन्न है वह है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, जिसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। संयुक्त भिन्न, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो, ऐसे भिन्नों को मिश्र भिन्न कहते हैं, जिसमें पूर्णांक भी शामिल हो। जैसे 5 सही 2/7, इस प्रकार की जो भिन्न रहेगा उसको हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। इसमें 5 पूर्णांक है, पूर्ण अंक 5 है, और इसके जो 2/7 हिस्सा है, तो 5 पूर्ण इकाई के साथ उस इकाई का 2/7 हिस्सा भी शामिल हो। तो इस प्रकार की जो भिन्न है उसे संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 सही 1/4 या 5 सही 3/8। इसको पढ़ने का तरीका रहता है 5 सही 2/7, 3 सही 1/4, 5 सही 3/8। यानी कि कह सकते हैं कि जो पूर्ण अंक रहेगा, ये एक पूर्ण अंक है। चित्र द्वारा हम जैसे इसको दर्शाना चाहते हैं, तो जैसे ये एक आकृति है या लकड़ी का गुटका है टुकड़ा, इसको 7 भाग में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 2 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से हम 5 पूर्ण हमारे पास आकृति रहेगी। 5 सही 2/7 को अगर हम आकृति के द्वारा समझें तो उसमें 5 पूर्ण इकाई रहेगा।
ये 5 जो टुकड़े हैं वो पूरा पूरा रहेगा। किसी एक टुकड़े को 7 हिस्सों में, सभी जो टुकड़े हैं उसको 7 हिस्सों में बांटे हैं और उसी प्रकार से जो टुकड़े हैं वो कुल 5 टुकड़े रहेंगे। 5 इकाई, 1 इकाई हो गया, 2 इकाई और 3 इकाई, 4 और 5। यह 5 जो टोटल आकृति है वह पूरा रंगीन भाग हुआ है, रंगीन किया गया है। सभी इकाइयों को 7 भागों में बांटा गया है और फिर पांच जो आकृति हम बनाए हैं पूरा रंगीन भाग रखेंगे, क्योंकि 5 सही 2/7, जिसमें से 5 पूर्ण इकाई है। 5 पूरा हमारा आकृति बना हुआ है, पूर्ण हिस्सा है, और उसमें जो 2/7 और है, तो प्रत्येक आकृति को हम लोग 7 भागों में बांटे हैं। उसमें से 2 आकृति हम रंगीन करते हैं, 2 भाग, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ये 7 टुकड़ों में से 2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। चौथे प्रकार का भिन्न होता है इकाई भिन्न। इस प्रकार के भिन्न में जब अंश में हमेशा 1 रहे, 1/7, 1/5, 1/3, 1/4, इस तरह से हमेशा अंश में 1 ही रहता है और हर में अलग अलग संख्या रहे, तो इस प्रकार के जो भिन्न रहते हैं उसको हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। और भिन्न का अगला प्रकार होता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न वह होता है जिसमें किसी भिन्न का वही भाग हमें दूसरे भिन्न में भी दिखाई दे। जैसे 1/2 हिस्सा है किसी भिन्न का, उसे 2/4, ये आपस में तुल्य भिन्न होगा, क्योंकि 1/2 जो भिन्न है उसका बड़ा रूप है 2/4। जैसे किसी आकृति का ये 2 हिस्सा हम बराबर हिस्सा किए, तो एक हिस्से को जैसे दर्शाना है हमको, तो 1 भाग रंगीन कर दिए। अब इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2, और कहीं यही हमारा आकृति रहेगा और इसी आकृति का हम ये 2 भाग किए हैं और इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, और 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद ये 2 भाग हमारा ऊपर का दिखाई दे रहा है, और कुल हिस्सा जो किए हैं 4 हिस्सा वो नीचे में है। अंश में 2 हिस्सा और हर में 4 हिस्सा। जो कुल हिस्सा रहता है उसको नीचे में प्रदर्शित करते हैं, जितना हिस्सा मिला रहता है उसको ऊपर में प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों भिन्न आपस में दोनों भिन्न का रंगीन भाग बराबर है, लेकिन इसके जो टुकड़े हैं, जो बड़ा भिन्न हमको दिखाई दे रहा है, उसमें टुकड़े तो ज़्यादा हो गए, लेकिन उसका जो हिस्सा है वो दोनों भिन्नों का
समान हिस्सा ही हमको प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार तुल्य भिन्न जो है किसी भिन्न का तुलनात्मक भिन्न होता है। भिन्न का छठवां प्रकार होता है समहर भिन्न। इस शब्द में देखने से ही पता चल रहा है कि समहर अर्थात ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो, जैसे 6/8, 2/8, 3/8, 5/8, ये सभी आपस में समहर भिन्न कहलाएगा। जितने भी ये भिन्न हैं ये समहर भिन्न होगा, इसका हर आपस में सभी का समान है। तो इस प्रकार भिन्न का अगला प्रकार है समहर भिन्न। और भिन्न का सातवां प्रकार व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न ऐसे भिन्न को कहते हैं जब किसी भिन्न का व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा जाए। जैसे 6/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। ये जो अंश और हर है वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं। जो अंश रहेगा उसको हर में लिख देना है और जो हर रहेगा उसको अंश में। तो ये 6/8 का व्युत्क्रम भिन्न 8/6 हो जाएगा। इस प्रकार व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अंश या हर के जो स्थान है उसको बदल देना। तो इस प्रकार भिन्न का आठवां प्रकार वितत भिन्न है। और वितत भिन्न में जैसे कोई संख्या है 1, इसमें 1/1 को हम जोड़ेंगे और फिर जो बटे में 1 है उसके नीचे में फिर हम और भिन्न को जोड़ेंगे। जैसे 2 धन 1/4, फिर 1/4 के नीचे में फिर से हम लोग बटे करेंगे और बटे करके उसमें मान लो हम 3 या 4 किसी भी संख्या को जोड़ करके उसमें इस तरह से 4/5 कर दिए। तो इस तरह से अगर लगातार किसी भिन्न के बटे में भिन्न लिखता जाए तो इस तरह के जो भिन्न होता है उसे वितत भिन्न कहते हैं। इस प्रकार भिन्न के 8 प्रकार है। वैसे किसी पुस्तक में 6 प्रकार ही दिया रहता है, किसी में 8 प्रकार, लेकिन हम भिन्न के ये जो 8 प्रकार है उसको उदाहरणों से समझें। तो साथियों, यदि आप इसी प्रकार से नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो भी वीडियो रहेगा वो आपके लिए लाभकारी होगा और सरल से सरल भाषा में आपको समझ में आएगा। इसलिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।